अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल एंड वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलीथीन बैग के बारे में, इस पॉलीथीन के डब्बे के बारे में कि हम इसको अपनी गार्डनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज हम इसमें कुछ प्लांट्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो आए वीडियो जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, पहला सवाल आता है जी, हमें ये बॉक्स कहाँ से अवेलेबल होगा। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मेडिकल स्टोर से। अगर उनके पास अवेलेबल ना हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे मंगवा सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है, अगर वो आपको कहते हैं जी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो आप जो है फ़िश शॉप से, जहाँ पे एक्वेरियम वगैरह आपको अवेलेबल हों, वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं साइड वाली, वो काफ़ी थिक होती हैं और इसके अंदर से हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसलिए अंदर वाली चीज़ जो है हमारी वो सेव रह सकती है। रोशनी भी इसके अंदर से पास नहीं होती और इसके अंदर से हीट भी पास नहीं होती। तो आज हम इसमें कुछ अपनी कटिंग्स जो हैं वो वांडरिंग जू की वो इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे हम होल कर लेते हैं, ड्रेनेज होल। सबके नीचे मैं ड्रेनेज होल कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप किसी भी चीज़ की मदद से ड्रेनेज होल इसके अंदर कर सकते हैं। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ड्रेनेज होल कर लिए हैं। टाइम है इसके अंदर मट्टी भरने का। तो मट्टी जो हम इसके अंदर भरेंगे उसमें ये मीडिया आप देख सकते हैं, पोस्ट कह रहा हूँ। 50% इसके अंदर मट्टी होगी और 50% इसके अंदर कोकोपीट होगी। कोकोपीट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा वेट वाला ना हो। क्योंकि अगर हम इसको उठा के इधर उधर हमें करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट वाला, तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और मे बी हम उठाएं तो हमारा पोर्ट जो है ये वाला पॉलीथीन वाला वो डैमेज हो जाए। तो लिहाजा हम मीडिया बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे इसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं ये मीडिया मिक्स कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मीडिया जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। मैं इसको पॉलीथीन के बैग में भर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आप इसके अंदर सील्डिंग भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अपना एक सेपरेट प्लांट भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है इसके अंदर कटिंग्स लगाएंगे। कटिंग्स ये आप देख सकते हैं, मैंने बाउंड्रिंग जू की कुछ कटिंग्स जो हैं वो उतार ली थी पहले ही, और इनके नीचे वाले लीव्स भी मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो अब टाइम है इनको बारी बारी इस पॉट के अंदर लगाने का। तो आए देखते हैं हम इन्हें कैसे लगाते हैं। आप एक एक कटिंग पकड़ी जाएं और उसको लगाते जाएं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ। मैं ऐसे ही सारी कटिंग्स लगा लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके 3 ब्लॉक्स में जो है अपनी वांडरिंग जू की कटिंग्स लगा दी हैं।
बाकी 3 ब्लॉक्स में हम देखेंगे कि हम टाइम टू टाइम क्या लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं उनके अंदर कुछ नहीं लगा रहा। तो अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी देने के बाद आपने इनको रखना है फुली शेडी एरिया में, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। अगर तो इनके ऊपर ओस पड़ती रही रात भर तो हमारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी और हमारी कटिंग जो है वो गल जाएंगी। तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट ओस ना पड़े। तो आए हैं इसे पानी देख के शेडी एरिया में प्लेस कर देते हैं। पानी आप किसी भी चीज़ की मदद से दे सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही थोड़ा सा पानी दे दूंगा, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है इनको। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया ही देना था। आप इसमें अपना कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, कोई प्लांट भी आप इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम इन कटिंग्स का रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा जब इनकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी और आप भी जो है ये पॉलीथीन के बैग घर पे ले आएंगे और इनमें अपने प्लांट्स जो है वो टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।